सर, किसान लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। मोदी सरकार अड़ी हुई है कि हम जो फैसला कर दिए हैं वो हटने वाला नहीं है। क्या कुछ कहेंगे किसानों के प्रति? नहीं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब हमारे देश का राजा अपनी तलवार के बल पर हुआ करता था, जिसको तानाशाही शासक कहते थे, उस समय राजा के गुप्तचर और खुद राजा गुप्त भेष बना करके जनता के बीच में घूमता था और जनता की समस्या को सुनता था। और कोई दरबार में आके घंटा बजा देते तो दरबार लग जाता था कि भाई दरबार में आके किसने अपनी आवाज़ उठाई है। आज हमारे लोकतंत्र में लोक के द्वारा, लोक मत के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है, जिसको स्वयं अन्नदाता ने चुना है, वो अन्नदाता को 7 महीने से दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर रोके हुई है, दिल्ली में अंदर घुसने की भी परमिशन नहीं दी है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये कहते एक किस्म से सरकार का अहंकार है। जब जब भी पंचायत की बात गिराई गई है या जब जब भी राजा अहंकार में हुआ है, नमस्कार जी, तो जब ही विनाश हुआ है। एक बार रावण को अहंकार हुआ था त्रेता युग में। रावण को कई बार शांति दूत भेज करके समझाया भी गया था, पंचायत के माध्यम से समझाया था, रावण की समझ में नहीं आई जब तक पूरी लंका का तहस नहस नहीं हो गया, पूरे कुल का नाश नहीं हो गया। हिरण्याकुश को भी अहंकार हुआ था, अपने आप को परमपिता परमात्मा मानने लगा था, जब तक हिरण्याकुश का खुद का शरीर नष्ट नहीं हो गया उसकी भी समझ में नहीं आई। इसी प्रकार कंस को हुआ था। कंस जनता को नहीं सुनता था, प्रजा को नहीं सुनता था, अत्याचार करता था। कंस का भी यही हाल हुआ। इसी प्रकार द्वापर युग में आकर के धृतराष्ट्र अंधा राजा हो गया था, उसे दिखाई नहीं देता था, उसको जो पुत्र मोह हो गया था और दुर्योधन के जाल में फंस करके पूरे कौरव दल का नाश करा लिया था। इस सरकार की संज्ञा ये है। आज क्योंकि इन्होंने अपना नाम भगवान शिव के नाम पर रखा लिया, प्रधानमंत्री जी ने हर हर मोदी, नमो मोदी, इससे हमारे शिवशंकर महाराज भी नाराज हुए। सबसे बड़ी बात यह है, जिस देश का राजा झूठ बोलता हो, ये पुरानी कहावत है कि झूठे की कभी नहीं बगतती, सबकी बग जाएगी झूठे की। इन्होंने इतनी झूठ बोली है, इतना जुमला चलाया है कि हमारे जो महादेव हैं वो भी रुष्ट हुए। और तुमने देखा होगा केदारनाथ जैसी घटना, हर साल प्रलय आना, हर साल भूचाल आना, हर साल तूफान आना, सूखा पड़ना, ओलावृष्टि होना, देश पे मतलब इतने संकट आ गए हैं। और ये संकट सिर्फ और सिर्फ जब तक देश का प्रधानमंत्री जनता को गुमराह करना नहीं छोड़ेगा, झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा और जुमलाबाजी नहीं छोड़ेगा, ये प्रलय, महाप्रलय, भूचाल और ये जितने भी तूफान हैं, चक्रवात हैं, ये देश पे आते रहेंगे। सर, मेरा एक और सवाल है कि लगातार धरने पर बैठे हुए किसान, लोगों का आरोप है कि कुछ लोग फर्जी संगठन बना के ये लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग किसान नहीं हैं, पब्लिक भीड़ इकट्ठा करके जनता को परेशान किया जा रहा है और सरकार के काम को बांधा दिया जा रहा है। ये प्रमाण पत्र तो पता नहीं कौन सी एजेंसी है जो असली फर्जी की उपाधि दे रही है। मैं ये कहने लगूं कि जो असली प्रधानमंत्री हैं उनको तो अमेरिका कैप्चर कर ले गया और ये नकली प्रधानमंत्री बैठे हैं। ये भी हम भी तो कह सकते हैं भाई, जो असली भाजपा थी, असली सरकार थी, उसको तो चूंकि अमेरिका ताकतवर है वो उठा के ले गया रातों रात यहाँ से। जैसे रावण सीता को ले गया था चुरा करके, माता सीता को, तो ये हमारी सरकार को अमेरिका ले गया चुरा के पाताल लोक में। तो ये तो नकली सरकार है, हम भी कह सकते हैं। ये चमड़े की जीव है, किसी को कुछ भी कह सकती है। देश का अन्नदाता बैठा है, किसान बैठा है और संगठन कभी फर्जी नहीं होते। हमारे देश में कभी भी ऐसा कानून नहीं है कि हम संगठन रजिस्टर्ड करा करके ही आंदोलन कर सकते हैं। हमको जो मौलिक अधिकार दिया, ये कहा कि आप जनसभा के द्वारा अपनी बात कह सकते हैं, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात सरकार के सामने रख सकते हैं, ये संवैधानिक मौलिक अधिकार है। और अपनी सरकार से वार्ता के माध्यम से टेबल पे बैठ कर रख सकते हैं। उसमें कहीं संगठन नाम नहीं आता जब मौलिक अधिकार, लेकिन संगठन एक व्यवस्था होती है, उसमें एक मुखिया होता है, उसके नीचे टीम होती है। जैसे सरकारों के अंग होते हैं, उसी प्रकार संगठन में भी जिम्मेदारी बांटी जाती है, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, मंडल स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र। तो संगठन की एक व्यवस्था होती है, अव्यवस्थित नहीं होता। तो इसमें 250 संगठन हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, अन्य प्रदेशों से 250 संगठन इस समय मैदान में हैं और वो सारे एक मत हैं। भले किसान मोर्चा में 45 आदमी वार्ता के लिए जाते हैं, लेकिन 250 के 250 किसान संगठन एक आवाज में, एक मत में आज की तारीख में है। एक और सवाल मेरा,
कि कल बीजेपी नेता वाल्मीकि जो वहाँ से गुजर रहे थे और अचानक से उन पर पथराव और लाठीचार्ज और कुछ गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त कर दी गई और किसानों को बलात्कारियों को रूप दिया जा रहा है, देशद्रोही का रूप दिया जा रहा है। आखिर मामला ये कब तक ऐसा है और कब तक बढ़ता रहेगा? मेरी बात सुनो, मैं अपने संगठन का भारतीय किसान लोक शक्ति का मुखिया हूँ, तो जितनी भी टीम है मेरे मातहत और मेरे इशारे पे काम कर रही है। इसी प्रकार जितनी भी सरकार की एजेंसी हैं, आईबी है, इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है, एलआईयू है, आज सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। सारे केस खुलते जा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं पेट्रोल फूंक के जला दिया, उसका भी केस का खुलासा हो रहा हो, कोई पेट्रोल पंप का मालिक ही बता रहा है। और जो कह रहे हैं बलात्कारी हैं, उसमें भी कहीं कोई, भाई एक बात बताओ, जांच चल रही है, इनकी एजेंसी है। लाल किले पे दीप सिंधु को 10 दिन इन्होंने रिमांड पे लिया, कुछ नहीं बताया रिमांड पे क्या निकला। क्यों? कि कहीं ना कहीं भाजपा के सरकार के इशारे पर ये सब चल रहा था। कई बार ये खालिस्तानी पाकिस्तानी के जो झंडे दिखाए, एक बार गाजीपुर बॉर्डर पे गाजियाबाद से जिला उपाध्यक्ष भाजपा का पाकिस्तान के नारे लगाता हुआ पकड़ा गया। ये भाजपा समर्पित लोग हैं जो इस आंदोलन को तरीका से बदनाम कराने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप वाल्मीकि की बात कर रहे हैं, वो गाजर का हलवा खाने गया था वहाँ, जहाँ हमारा मंच सज रहा है, जहाँ हमारी बस्ती बसी हुई है, जहाँ हमारी झुग्गी झोंपड़ी पड़ी हुई है, जहाँ हम 7 महीने से बैठे हैं, क्या उसको वहीं उसी मंच पे गाजर का हलवा मिलता? और वहाँ गाजीपुर पे इधर उधर कहीं में उसे स्वागत करने के लिए ढोल नगाड़े के लिए स्थान नहीं था? जहाँ हमारे 500 किसान शहीद हो गए हों, वहाँ वो आकर के नारेबाजी कर रहे हैं हमारे मंच के पास, वहाँ ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, तो उनकी आरती उतारते हैं वहाँ जा करके। वो लाठी डंडे तलवार अपने साथ पहले ही तैयारी से, जैसे नंदकिशोर गुर्जर जैसे गुंडे अपने आदमी भेज रहा था, वहाँ अपने गुंडों को भेज रहा था नंदकिशोर गुर्जर। उसी दिन महाप्रलय हो जाती अगर वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता। अगर राकेश के 2 आंसू नहीं टपकाता, वो तो निर्दोष किसानों को मारने लगे थे उसके गुंडे। वही आलम इन्होंने किया। ये इरादे से इस धरने को बदनाम करने के प्रपंच तरीका से रच रहे हैं। खालिस्तानी इन्होंने कह लिया, पाकिस्तानी इन्होंने कह लिया, उग्रवादी इन्होंने कह लिया, आंदोलनजीवी इन्होंने कह लिया, परजीवी इन्होंने कह लिया, बलात्कारी इन्होंने कह लिया, हत्याजीवी इन्होंने कह लिया और लड़ाई झगड़े खोर इन्होंने कह लिया। मतलब कितनी उपाधि देंगे ये किसानों को? ये देश का अन्नदाता है। और फिर ये माननीय राजनाथ जी की भी बेइज्जती कर रहे हैं, ये कृषि मंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की, ये देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो तथाकथित भाजपा के प्रवक्ता, इस सरमाएदार जीवी सरकार के प्रवक्ता, ये सत्ताजीवी आकर के देश के अन्नदाता को, भोले किसान को कुछ भी कह जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती? जब देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है चैनल पे आके कि आंदोलन बिल्कुल स्वच्छ है, जब राजनाथ जी ये कहते हैं कि भाई मैं जो बॉर्डर पे बैठा है मेरे देश का अन्नदाता बैठा है, ये बिल्कुल देश का किसान बैठा है, इसके विषय में कोई अनर्गल बात ना कहें, जिनसे नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री 12 दौर की वार्ता करते हैं, तो क्या है ये भाई सिस्टम? अगर ये उग्रवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, बलात्कारी हैं, हत्याकारी हैं, तो क्यों इनसे वार्ता करी जाती है? इनके ऊपर तो बम गिरा देना चाहिए, या इनके ऊपर गोली चला के इनको खत्म कर देना चाहिए, या गिरफ्तार करके आजीवन कारावास कर देना चाहिए। इतने बुरे आदमी बैठे हैं तो कहाँ गया देश का सिस्टम? और देश में सिस्टम नहीं है तो सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्यों नहीं त्याग पत्र दे रही सरकार? इतने बुरे आदमियों को बॉर्डर पर बिठा रखा है इन्होंने। और वास्तव में राजनाथ जी की बात सही है, वास्तव में कृषि मंत्री जी की बात सही है, वास्तव में प्रधानमंत्री जी की बात सही है, स्वच्छ आंदोलन की छवि उन्होंने दी, तो भाई इनसे वार्ता करके मामले को निपटाना चाहिए। अब तक आपके बीच में कोई प्रतिनिधि सरकार का कोई पहुंचा है इन समस्याओं को लेकर के कि इतना समय से आप संगठन को लेकर के बैठे हुए हैं, किसान लोग बैठे हुए हैं, ये कब खत्म किया जाए? कोई ऐसा प्रतिनिधि पहुंचे हैं कोई केंद्र के? पहुंचा तो था कल भाजपा का वहाँ गाजर का हलवा खाने मंच पर, अपनी आरती उतरवाने, उसकी आरती उतारी गई, सबने देखा, देश ने देखा कितनी बढ़िया आरती उतारी गई उसकी। और जितनी बार भी ये पहुंचेंगे इनकी आरती उतारी जाएगी, इनको सबक सिखाया जाएगा। नहीं तो सरकार कान खोल के सुन ले, किसान को हल्के में ना ले। ये देश का अन्नदाता है, इसको भोला भाला कहते हैं। भोला कहते हैं महादेव को, और भाला कहते हैं उसके हाथ में जो त्रिशूल होता है। अगर देश के अन्नदाता ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो देश में महाप्रलय हो जाएगी, कोई संभाले नहीं संभालेगा। सरकार समय रहते हुए संभल जाए। जैसा कि आपने सुना कि जिस तरीके से मास्टर शिवराज सिंह के कड़े बोल
यहाँ तक कि सरकार को चेतावनी दे दी गई है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम 1 इंच भी धरना स्थल से नहीं हटेंगे। ये किसानों का एक चैलेंज हो गया है सरकार के प्रति, और संगठन को बर्बाद करने के लिए और संगठन को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी हर तरह के चाल चल रही है। मास्टर शिवराज सिंह का आरोप है कि जो भी इस तरीके की घटिया हरकत करेगा या फिर धरने को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो उसकी अब खैर नहीं है।